स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने लाया हूं, जो कि एसएससी सीजीएल में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी में पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को बना रहे हैं या बनाते हैं तो विश्वास रखिए कि आप नॉर्मल क्वेश्चन को इजी वे में आप बना सकते हैं। और बेहद ही कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ ये क्वेश्चंस को शेयर करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियोस में एंड तक बने रहिए और आप इसका फायदा लेते रहिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरा जल्द से जल्द वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा और आप इसका फायदा उठाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 1 नंबर। देखिए 1 में लिखा गया कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। हमको टाइम दिया गया है, कोई पैसा लिया गया, 5 वर्ष के लिए लिया गया, 5 वर्ष के लिए लिया गया और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। यानी कि ये मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है, और हम लोग का जो ब्याज है, जो एसआई है, एसआई यानी कि साधारण ब्याज जो है, इसका रेशियो हमको दिया गया 5:2 है। ये 5:2 है, 5:2 है। मतलब ये हुआ कि यदि अगर हम 5 रुपया जमा करते हैं तो हमको 5 वर्ष में जो है, 5 वर्ष में जो है हमको 2 रुपया ब्याज मिलता है। हमको रेट पता नहीं है किस रेट से मिलता है। आगे लिखा गया तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात निकालना। मूलधन और ब्याज दर, जब हमको रेट हमको निकल जाएगा तो मूलधन के साथ उसका रेशियो हमको फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बोलते हैं कि यहाँ 5 रुपया, यदि अगर हम मान ली 5 रुपया अगर रखे हैं, हमको ब्याज कितना मिल रहा, 2 रुपया मिल रहा, तो हम इसका इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं कि ये 2 रुपया अगर मिल रहा तो कितना परसेंट हमको मिल रहा। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स कि रेट को यदि अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस आई आएगा। क्या आएगा? एस आई आएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेट जो है, रेट मेरे पास पता नहीं है, टाइम हमको दिया गया 5 साल है, ये 5 साल लिखेंगे। और एस आई है तो एस आई कितना फ्रेंड, तो एस आई जो है हमको मिल रहा, कितना मिल रहा, तो एस आई हमको 2 रुपया मिला, 2 रुपया मिला। इसको यदि अगर हम परसेंट में अगर हम बदलेंगे तो हमको नीचे 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपये का इंटरेस्ट 5 रुपया पे मिल रहा और प्रतिशत जानने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग कट कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 × 100, 20 बार में कट जाएगा। और फिर 5 से अगर काटेंगे हम लोग ये 4 बार में कट जाएगा। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हम लोग का जो रेट निकला, रेट कितना निकला, तो हम लोग का निकल गया ये 8%। रेट कितना निकल गया, ये हम लोग का 8% निकल गया। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा कि मूलधन व ब्याज दर का अनुपात निकालिए। मूलधन और ब्याज दर, यानी हमसे पूछा जा रहा मूलधन और ब्याज दर, यानी कि हमको पी और रेट का रेशियो पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड देखिए, रेट 8% का मतलब क्या समझते हैं, कि अगर कोई अगर मूलधन अगर मेरे पास अगर 100 रुपये अगर होगा, मूलधन अगर 100 रुपया होगा तो इसका अगर 8% अगर देखेंगे, इसका 8%, इसका 8% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8% है, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 में देखा जाता है। मूलधन मेरा 800 होगा तो हमको 8% कितना हो जाएगा, रेट मेरा कितना है, 8% है, यानी 8 है। तो इसका हमको रेशियो पूछा जा रहा है। इसका क्या पूछा जा रहा है, इसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो इसका रेशियो मूलधन और ब्याज दर का रेशियो अगर हम देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि मूलधन, इसको हम लोग 4 से कट कर देंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, और इसको 4 से कट करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब मूलधन और रेट का जो रेशियो होगा वो मेरा कितना होगा, 25:2 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए, प्रूफ करने के लिए क्या है, प्रूफ करने के लिए हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए मेरे पास 2 रुपया का ब्याज मिला, 2 रुपया का ब्याज मिला, कितना पर मिला, 5 पर मिला है। और यहाँ पे हमको रेट कितना बता रहा फ्रेंड्स, हमको 1 साल का रेट हमको 8% है। तो देखिए 1 साल का रेट अगर 8% है, 1 साल का रेट अगर 8% है, हमको टाइम कितना साल का था, 5 साल का था। तो 5 से अगर गुना करेंगे, 5 से अगर गुना करेंगे तो हमको टोटल 40%, टोटल हमको 40% क्या मिलेगा, तो ये हमको 40% हमको रेट इंटरेस्ट मिलेगा। ये क्या मिलेगा, ये हमको एसआई मिलेगा। 40% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट एसआई मिलेगा। लेकिन कितना साल में मिलेगा, तो ये 5 साल में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यदि मेरा मूलधन अगर 100 है, मेरा मूलधन यदि अगर 100 है, मेरा मूलधन अगर 100 है
और हमको 40% इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो इसका 40% कितना हो जाएगा, इसका 40% अगर हम लोग देखेंगे, इसका 40% हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा, तो इसका 40% 40 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग कट कर देंगे 0 0 कट जाएगा, और 2 से अगर कट कर देंगे तो हम लोग को 5 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। और यदि इसको अगर 2 से कट कर देंगे तो हम लोग को 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। मतलब हम लोग का जो मूलधन और ब्याज का जो रेशियो है वो हम लोग कितना है 5:2, जो कि हम लोग का यहाँ पे क्या है ये दिया हुआ है। मतलब ये कंफर्म है कि मेरा मूलधन कितना होगा 100 होगा, और हमको रेट कितना मिलेगा, तो रेट हमको मिलेगा 8%, जिस वजह से हमको 5 वर्ष में जो है मेरा रेट हो जाएगा 40%। तो 40% 100 का 40% 40 होगा, और मूलधन और ब्याज का जो रेशियो है वो 5:2 होगा, जो कि हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का मूलधन और इंटरेस्ट का रेशियो पूछा जा रहा था, तो मूलधन और इंटरेस्ट का रेशियो कितना हो जाएगा 25:2, जो कि फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया कि 1000 रुपए की राशि है, यानी पी जो है ये दिया गया कि 1000 रुपया हमको मूलधन है और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। मतलब हमको रेट हमको दिया गया 5%, रेट कितना दिया गया 5% है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए, टाइम कितना फ्रेंड, तो टाइम हमको दिया गया 10 वर्ष, टाइम 10 वर्ष। तो हम बोल सकते हैं कि 10 साल में हमको कितना ब्याज मिल जाएगा, तो 10 साल में हम लोग जानते हैं कि रेट को अगर टाइम से अगर गुना करेंगे तो हमको निकलेगा एसआई, क्या निकलेगा एसआई निकलेगा। तो एसआई कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा हम लोग ये 50%, कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मूलधन मेरे पास कितने हैं, तो 1000 रुपये है, और हमको 10 साल में अगर हमको देखेंगे तो हमको 50% मिलेगा, कितना मिलेगा 50% अगर मिलेगा 10 साल में, यहाँ पे हमको 10 साल लगेगा 50%, इसका 50% कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 1000 का 50% हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। मतलब हमको अमाउंट 1 जो हो जाएगा, अमाउंट 1 जो है मेरा कितना बन करके हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। यानी कि हम 1000 में अगर 500 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1500, लेकिन यहाँ पे 1500 होने में कितना साल लगा, तो हमको 10 साल लगा। यहाँ कितना साल लगा, तो हमको ये 10 साल लग गए। ठीक है, आगे लिखा गया कि 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 2000 रुपए का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा। तो मिश्रधन हमको 1500 रुपया प्राप्त हुआ, लेकिन हमको बोला जा रहा क्वेश्चन में कि 2000 रुपया का मिश्रधन कितना समय में बनेगा, यानी कि हमको मिश्रधन कितना चाहिए 2000 रुपया चाहिए, ये 2000 रुपया चाहिए। तो 2000 रुपया चाहिए, बात को समझिए, यहाँ से यहाँ होने में इसको 10 साल लगा, यहाँ से यहाँ में कितना लगा फिर यहाँ पे 10 साल लगा, प्लस यहाँ से यहाँ होने में इसको कितना साल लगा, ये वाला हमको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ का जो टाइम आएगा वो इसमें अगर ऐड करेंगे तब मेरा फाइनली आंसर हो। तो हम बोल सकते हैं कि यदि अगर हम 1500 रुपये अगर हम रखें और अगर 2000 रुपये हुआ है तो आखिर कितना समय लगा, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट निकालना पड़ेगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि 1500 से अगर 2000 रुपये अगर हुआ तो कितना बढ़ गया है, ये 500 रुपया बढ़ गया। तो 500 रुपया कितना पर बढ़ा, तो ये हम बोलेंगे 1500 रुपया पर बढ़ा है। और हम लोग का प्रतिशत के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एसआई परसेंट हो जाएगा हमको। लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पे रेट इनटू टाइम बराबर होता है एसआई, और एसआई को परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। हमको रेट दिया गया है, कितना दिया गया है, हमको ये 5% हमको रेट दिया गया है, टाइम हमको पता नहीं है। इधर अगर देखा जाए तो हम लोग कट कर देंगे, 2 0 कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 500 बाई 15 होगा, 500 बाई 15 हो जाएगा। फिर इसको अगर 5 से अगर कट करेंगे तो ये 100 टाइम्स में कटेगा, 100 टाइम्स में कट जाएगा। और फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ कटेगा 20 बार में, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार में। मतलब टाइम जो आया फ्रेंड, टाइम कितना आया, तो 20/3 वाला बोलेंगे 6/2/3 ईयर हो गया। तो ये जो टाइम आया 6/2/3 ईयर जो हुआ है, ये 1500 रुपया 2000 बनने में कितना समय लगा, तो 6/2/3 ईयर लगा। और यहाँ पे 1000 रुपया 1500 रुपया बनने में हमको कितना साल लगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 10 साल लगा। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल टाइम बताइए, तो हम बोलेंगे टोटल टाइम, ये टोटल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा दोनों टाइम को। मतलब यहाँ पे लगा 10 साल, यहाँ पे लगा 10 साल 10 वर्ष यहाँ पे लगा, और प्लस 6/2/3 ईयर यहाँ पे लगा।
मतलब टोटल अगर ऐड कर देंगे तो 10 और 6 16 16/2/3 ईयर हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया कि ए 8 रुपया 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी जो है 910 रुपया 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितनी वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा? मतलब क्या बोल रहा फ्रेंड्स कि ए का अमाउंट और बी का अमाउंट बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे ए जो है तो ए जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे ए का जो हम लोग जानते हैं, चूंकि अमाउंट बराबर होता क्या है, तो अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एस आई। क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है पी प्लस एस आई, यानी साधारण ब्याज। यदि अगर हम लोग साधारण ब्याज में अगर पैसा रखे हैं तो यहाँ पे दो आदमी है फ्रेंड्स, एक हम लोग का ये ए है, एक हम लोग का ए है, और दूसरा कौन है फ्रेंड्स? दूसरा हम लोग का बी है। तो हमको लिखा गया कि ए जो है हम लोग का दोनों का अमाउंट बराबर हो जाता है। इसका अमाउंट अगर हम लोग देखेंगे तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि P प्लस हम लोग जानते हैं कि P में मूलधन में हमको ब्याज जोड़ना पड़ेगा, तो P प्लस P इंटू R इंटू T बाई 100 और ये जो है बोल रहा है कि ये बराबर है, किसका बराबर है फ्रेंड्स? तो B के अमाउंट के बराबर है। तो B का अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? इसका हम लोग बोलेंगे P प्लस यहाँ पे इसका भी हो जाएगा हम लोग का P इंटू R इंटू T। अब आई कितना हो जाएगा? ये हम लोग को हो जाएगा 100। हमको क्या पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष बाद इसका पैसा बराबर हो जाएगा। तो देखिए ए जो है कितना पैसा रखा फ्रेंड? तो ए रखा है हम लोग का ये 800। ये कितना रखा है? ये 800 रखा है। आप प्लस यहाँ पी के जगह पे फिर हम लोग ये 800 पुटअप होगा, 800 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे रेट हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया? 12% है। टाइम हमको शायद पता नहीं है, टाइम रहने देते हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग ये 100 बराबर इसका बी का पी। तो बी कितना पैसा रखा फ्रेंड्स? ये रखा है 910 रुपया, 910 रुपया रखा है। आप प्लस पी के जगह पे हम लोग का ये 910 रुपया हो जाएगा इनटू रेट। तो रेट इसका दिया गया हम लोग का 10% है और टाइम हमको पता नहीं है। और नीचे कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो नीचे हो जाएगा ये 100। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पे ये डबल जीरो आपस में कट जाएगा, ये इसके साथ, ये जो है इसके साथ आपस में क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है फ्रेंड्स कि ये 910 है, इसको अगर आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 800 हो जाएगा 800 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12 96 टी हो जाएगा। और इधर में अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 910 प्लस 9 है ना, हम लोग का 910 यानी 91 हम लोग का टी हो जाएगा। तो 96 में से 91 टी को माइनस कर देंगे और ये जो हम लोग का 800 है इसको हम लोग माइनस कर देंगे हम लोग 910 में। तो हम बोलेंगे टी का जो वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 96 में से अगर हम लोग 91 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5t। कितना आएगा? 5t आएगा। और 910 में से अगर 800 अगर माइनस होगा तो हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इसलिए हम लोग 5 से अगर कट कर देंगे फिर तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 22 बार में कट जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 22 वर्ष में ये टाइम जो हुआ 22 वर्ष में इन दोनों का अमाउंट जो है वो आपस में क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। लिखा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा गया? लिखा गया यदि a x% वार्षिक दर पर p और b y% वार्षिक दर पर q, जहां पे लिखा गया कि q जो है वह बड़ा है p, एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिए तो कितने वर्ष उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। हम लोग का यहाँ पे कोई पैसा है ए के पास। हम लोग चूंकि जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि अमाउंट बराबर होता है P प्लस एस आई। यदि पैसा अगर साधारण ब्याज पे रखा गया है तो यहाँ पे दो आदमी, एक आदमी ए हो गया और दूसरा आदमी कौन हो गया? तो दूसरा आदमी बी हो गया। ये दोनों का अमाउंट बराबर है, यानी इसका मिश्रधन के क्या है? ये बराबर है। यानी इसका जो मिश्रधन है फ्रेंड्स, इसका जो मिश्रधन है ये बराबर है इसका मिश्रधन का। इसका जो है मिश्रधन का क्या है? ये बराबर है।
तो हम लोग इसका अगर मिश्रधन अगर निकालेंगे, लेकिन हम लोग एक चीज लिखा गया है कि यहाँ पे जहां पे हमको लिखा गया जहां Q जो है, Q का जो पैसा है Q जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? P से। ये हमको इस तरह से दिया गया, ये हमको Q जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है? तो P से बड़ा है। तो सबसे पहले A का हम लोग निकालेंगे मिश्रधन। तो A का मिश्रधन कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? तो बोलेंगे A के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग मूलधन यानी P प्लस हम लोग हो जाएगा P इंटू R इंटू T बाई 100 हो जाएगा। अब बराबर इसका अगर B का मिश्रधन देखेंगे तो इसका भी हो जाएगा P प्लस P इंटू R इंटू T बाई नीचे कितना हो जाएगा? तो ये भी 100 हो जाएगा। अब A का मिश्रधन, तो A का मिश्रधन के लिए पहले A का मूलधन देखेंगे। तो A का मूलधन कितना है फ्रेंड? तो A का मूलधन हमको लिखा गया कि P है। A का मूलधन कितना है? तो A का मूलधन P ही है। A ने x% वार्षिक दर से P यानी कि ये P लगाया, ये P इसका P है, अब प्लस इसका तो P तो खैर है ही, इसका P है इनटू इसका रेट दिया गया फ्रेंड्स। इसका जो रेट है ना, ये रेट हमको दिया गया, ये x%, यहाँ x हो जाएगा। और हमको टाइम हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पे हम टाइम रहने देंगे, t रहने देंगे, और नीचे हो जाएगा कितना? ये 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बराबर इधर अगर देखा जाए तो B का जो मूलधन है फ्रेंड्स, B का मूलधन कितना दिया गया? तो B का मूलधन जो है वह हम लोग का Q है। कितना है? Q है। यहाँ पे B का मूलधन बोला कि B ने y% वार्षिक दर पर Q यानी कि ये Q है, आप प्लस यहाँ पे इसका चूंकि मूलधन हम लोग क्या है तो यहाँ पे Q है, Q इंटू R। तो रेट हमको दिया गया फ्रेंड्स, रेट कितना दिया गया? तो यहाँ पे ये y दिया गया है, और इंटू टाइम हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा ये 100p हो जाएगा, 100p और प्लस यहाँ पे हो जाएगा pxt, यानी हो जाएगा pxt हो जाएगा। और इधर में अगर देखेंगे तो इसका एलसीएम भी हम लोग का ये 100 हो जाएगा, और इधर में कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो ये 100q होगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हम लोग QYT हो जाएगा, QYT इस तरह से हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए, देखिए ये 100 और ये 100 आपस में क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। क्या लिखेंगे फ्रेंड? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 100p या 100p माइनस 100q ऐसा। अब बराबर इधर हम लोग लिखेंगे QYT और माइनस हो जाएगा हम लोग का pxt हो जाएगा। तो इधर में हम लोग क्या निकालेंगे? इधर में निकाल लेते हैं हम लोग ये 100 निकाल लेते हैं। तो 100 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा p माइनस q हो जाएगा, p माइनस q हो जाएगा। और इधर में क्या कॉमन करेंगे फ्रेंड? तो इधर में हम लोग t कॉमन कर लेते हैं, ये t को कॉमन कर लेते हैं। तो t को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा qy और माइनस हो जाएगा px ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इधर से अगर देखा जाए तो हमको t का वैल्यू चाहिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमको t का अगर वैल्यू चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे t अगर वैल्यू t का वैल्यू अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 100 p माइनस q बाई, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा qy माइनस px, और यही हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया कि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको समय पता नहीं है, यहाँ पे p और अमाउंट यानी मूलधन और अमाउंट का हमको रेशियो दिया गया है, ये 4:5 है, ये 4:5 है। कितना समय में 4 से 5 हो जाता है ये हमको पता नहीं है। मूलधन मेरा कुछ भी था 1000 2000 3000 क्या है, लेकिन हमको यहाँ पे ये रेशियो है जो कि बढ़ करके ये भी हमको रेशियो ही बता रहा है, अमाउंट का रेशियो है, यहाँ पे इतना हो जाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमको साधारण ब्याज कितना मिलेगा? साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 4 रुपया जमा किए 5 रुपया हो गया, मतलब साधारण ब्याज हमको मिला 1। कितना मिला फ्रेंड? तो ये 1 मिला। आगे अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो बोलेगा 3 वर्ष के उपरांत। अब यहाँ पे हमको टाइम दिया गया फ्रेंड्स, हम लोग को ये टाइम दिया गया, टाइम हमको दिया गया, टाइम जो हमको 3 साल। 3 साल में क्या होता है कि वही मूलधन 3 साल में वही मूलधन
जो है वह जो कि हमको लिखा गया 5 रुपया था, 5 रुपया था, रेशियो में कितना हो जाता है, ये 7 हो जाता है। मतलब वही मूलधन 5 से बढ़कर कितना हो गया, 7 हो गया। तो हमको ब्याज कितना मिलेगा फ्रेंड, हमको ये 2 रुपया मिलेगा। मतलब 5 रुपया अगर हम रखें, 7 रुपया अगर हो गया तो ब्याज कितना मिला, 2 रुपया मिला। तो हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि देखिए मूलधन जो था, मूलधन तो मेरा बराबर ही होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए हर हाल में। यहाँ पे मूलधन था, कुछ समय में 5 हो गया तो 1 रुपये का ब्याज मिला, लेकिन 3 साल बाद जो है वो मूलधन और अमाउंट का हमको रेशियो देगा 5:7 है। मतलब मेरा मूलधन तो वही होगा, लेकिन चूंकि 3 साल में यहाँ पे हम लोग का 7 हो गया तो हमको ब्याज कितना मिला, 2 का मिला। तो मूलधन को हमको सबसे पहले करना पड़ेगा बराबर। तो मूलधन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे ना, कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग ये 4 से। तो क्या होगा कि ये बराबर हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड्स, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमको 20 हो जाएगा मूलधन, यहाँ पे हमको 20 मूलधन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको ब्याज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको ब्याज हो जाएगा 5, और यहाँ पे हमको ब्याज कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि मेरा मूलधन तो खैर दोनों जगह बराबर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये मेरा जो इंटरेस्ट है 5 से 8 हो गया, कितना हो गया, 5 से 8 हो गया। तो यहाँ पे वृद्धि कितना हो गया, ये वृद्धि जो हुआ है, ये वृद्धि जो हुआ है, तो वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि बोलेंगे हम लोग 3 का वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ। तो 3 का जो वृद्धि हुआ है ना, वो मूलधन पे हुआ है। तो मूलधन मेरा कितना था, 20 था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 लिखेंगे, और इसको अगर हम प्रतिशत में अगर बदलेंगे तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमको एसआई क्या निकलेगा, परसेंट में आ जाएगा। यानी कि हम लोग का 5 से 8 हुआ तो 3 बढ़ा, मूलधन पर बढ़ा जो कि मेरा 20 था, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। हम लोग जानते हैं कि रेट इनटू टाइम बराबर होता है एसआई, और इसको परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना किए। रेट मेरा पता नहीं है, रेट मेरा पता नहीं है, टाइम हमको दिया गया 3 साल है, टाइम मेरा दिया गया 3 साल है, और इधर हम इसको कट कर सकते हैं, 20 से काटेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा। यानी कि हम लोग हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा, ये 3 भी आपस में कट जाएगा, इसलिए मेरा जो रेट निकलेगा, ये कितना निकलेगा फ्रेंड्स, ये 5% निकलेगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो फ्रेंड्स बस आप इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए और आप इसका फायदा लेते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।